दोस्तों कल्पना कीजिए, स्कूल के दिनों से पनपा प्यार, चुपके से कोर्ट मैरिज, दहेज का दबाव, जलन, हत्या और फिर खुदकुशी की कोशिश। ये है रूबी साहा और लक्ष्मण पासवान की दर्दनाक कहानी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से नेपाल के रोहतक तक फैली। आज हमरा बिहार में हम इस केस की हर डिटेल को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ताकि आप समझ सके कि कैसे एक खूबसूरत रिश्ता मौत की कहानी बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया बुरियाठी बोहरा और ई है हमरा बिहार। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं रूबी साहा और लक्ष्मण पासवान। दोनों मुजफ्फरपुर जिले के मंडुवन प्रखंड के रक्साटोला गांव में रहने वाले थे। स्कूल में क्लास 6 से ही दोनों की दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। स्कूल के दोस्त बताते हैं कि दोनों साथ ट्यूशन जाते थे, साथ खेलते थे और ये बात गांव में सबको पता चल गई थी। लेकिन समस्या थी जाति की। रूबी साहा परिवार से थी, जबकि लक्ष्मण पासवान दलित समुदाय से, और गांव वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर भी क्लास 10 में पहुंचते पहुंचते दोनों ने सीतामढ़ी के डुमरा कोट में चुपके से शादी कर ली और वही किराए के कमरे में रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया परिवार का दखल। रूबी की फैमिली को यह शादी पसंद नहीं आई। रूबी की मां ने लक्ष्मण से गहने और पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया, दहेज जैसा कुछ। लक्ष्मण के पास इतना पैसा नहीं था, वो गरीब परिवार से था। उसने पिता जयानाथ पासवान की हालत भी खराब थी, पैरालाइज अटैक आया था। लक्ष्मण 2016 में मलेशिया गया था कमाने। 5 साल वहां काम किया, लेकिन सारा पैसा पिता के इलाज और कर्ज चुकाने में चला गया। उधर रूबी की मां ने उसे घर वालों से अलग करने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आखिरकार परिवार ने रूबी की जबरदस्ती शादी गांव के ही शिवसागर साह से करा दी, जो एक मिडिल क्लास परिवार से था। शादी के बाद रूबी पति के साथ नेपाल के गौर इलाके में शिफ्ट हो गई और लक्ष्मण की दुनिया उजड़ गई। लेकिन प्यार खत्म कहां हुआ। लक्ष्मण को शक होने लगा कि नेपाल में रूबी किसी दूसरे युवक से मिलती जुलती है। वो दोनों व्हाट्सएप पर बात करते रहते थे, लेकिन जलन बढ़ती गई। लक्ष्मण की खुद की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, 7 और 4 साल के बेटे, लेकिन वो रूबी को नहीं भूल पाया। रूबी का भी 4 साल का बेटा था अपनी दूसरी शादी से। 2 महीने पहले रूबी अपने मायके आई थी बेटे को स्कूल में एडमिशन कराने, और लक्ष्मण गौर में किराए के कमरे में अकेले रह रहा था। पुलिस के मुताबिक दोनों की मुलाकातें जारी थी। अब आते हैं घटना के दिन पर। 24 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन था। रूबी भाइयों को राखी बांधने नेपाल गई। शाम को वो एक ब्यूटी पार्लर से निकली और लक्ष्मण के कमरे पर पहुंची। टाइम था करीब 4:55। वहां दोनों में बहस हुई। पुलिस का कहना है कि रूबी अपने पति के साथ भारत लौटने वाली थी, जिससे लक्ष्मण डिप्रेशन में आ गया था। जाति के कारण अलगाव, रूबी की दूसरी शादी, ये सब उसे खाए जा रहा था। झगड़े में लक्ष्मण ने रूबी का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव को एक नीले सूटकेस में डाला और ई रिक्शा चालक राजकुमार मेहरा की मदद से उसे बैगमती नदी में फेंकने का प्लान बनाया। राजकुमार को 500 रुपए दिए थे मदद के लिए, लेकिन रास्ते में ई रिक्शे का पहिया खराब हो गया। दूसरा रिक्शा बुलाने से लक्ष्मण ने मना कर दिया और सूटकेस को गौर सिरसिया रोड के मुडबलुआ गेट के पास फेंक दिया। अगले दिन 25 अगस्त की सुबह शव मिला और जांच शुरू हुई। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार किया, जिसने लक्ष्मण का नाम लिया। लेकिन इससे पहले लक्ष्मण ने सोशल मीडिया पर एक 9 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने हत्या कबूल ली। वीडियो में वो कहता है कि कानून हमें सजा देगा, लेकिन मैं दुनिया छोड़ दूंगा, ताकि इतिहास में प्यार का मतलब पता चले। फिर 27 अगस्त को वो माधव नारायण नगरपालिका 6 के माधोपुर में एक आम के बगीचे में गया, खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। शरीर 50% तक जल चुका था, चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया था। लोकल लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और पहले गरुड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया, फिर काठमांडू के नेपाल क्लफ्ट एंड बर्न सेंटर में ट्रांसफर किया। इलाज के दौरान लक्ष्मण की मौत हो गई। पूछताछ में उसने प्यार से हत्या तक सब कबूल किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। प्यार में जलन, दबाव और जाति जैसी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अगर रिश्ते में समस्या हो तो बात करें, काउंसलर या पुलिस से मदद ले। दहेज या घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है, जैसे 498A। हमरा बिहार की ऐसी घटनाओं से सीखे और सुरक्षित रिश्ते बनाएं। अगर आपके पास कोई विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, क्योंकि प्यार जीवन देता है, मौत नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए हमरा बिहार।